हेलो सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं हूँ ज्योति और आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके फैमिली ब्लॉग में। और आज आज तारीख है 1 तारीख है, आज 1 सितंबर है और अब बज गया है 2 बज चुके हैं, दिन के 2 बज चुके हैं। और आज मैं बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना था बैंक। तो सुबह मॉर्निंग में तो बहुत भीड़ थी तो मैं घर आ गई वापस। फिर उसके बाद अब मैं दोबारा जा रही हूँ तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। आज 1 तारीख को हमारा कटता है लोन, तो मैं लोन का पता करने जा रही हूँ कि लोन चुकाने जा रही हूँ, कर्जा लोन यार बहुत बेकार चीज़ है, सच बताऊँ तो आप लोग बिल्कुल मत लेना। इन लोन वालों ने हमारा ऐसे कर दिया है सारा बाहर आ चुका है। तो ये आ गया सागर। सागर हेलो बोलो। हेलो। तो वो लोन की 1 तारीख है तो लोन देने जाना था, तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लेते हैं। तो इसलिए आज मैं तैयार हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, तो चलते हैं। ठीक है, 2 बज चुका है, 3 बजे तक हम 3 बजे तक हम बैंक पे पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद मिलते हैं बैंक में। ठीक है, बैंक में मैं आपको दिखाऊंगी किस बैंक से हमने लोन लिया है। उस बैंक ने हमारा जीना हराम कर दिया है। लोन लेना बहुत बेकार चीज़ है यार। लोन ना एक ऐसी चीज़ है कि जो नमक ज़्यादा खा दिया ना, तो होता है ना सब्जी में अगर ज़्यादा नमक होता है तो आप लोग खा नहीं सकते। तो ये आ गई खुशी। खुशी क्या कर रहे हो? हेलो बोलो सबको। हेलो, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? अच्छे हो गए ना अपने घरों में? अपने घरों में अच्छे हो गए ना? हाँ ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, सब्जी में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि नमक ज़्यादा हो गया, वैसे ही हो गया। लोन बहुत ज़्यादा है और चुकाना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो चलिए मैं बताती हूँ आज आपको कि मेरे साथ क्या है ना कि पिछली बार भी मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया था लोन में। मैं चेक देने गई थी और वो बाउंस हो गया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि जो मैं चेक देने गई थी, मत करो, चेक देने गई थी वो सिग्नेचर डिफेक्ट की वजह से शायद बाउंस हो गया था, तो मुझे दोबारा देना पड़ेगा। फिर पिछली बार की किस्त भी ऐसी रहेगी, इस बार की किस्त भी ब्याज बढ़ता ही जा रहा है तो मिलते हैं थोड़ी देर। ठीक है, बाय बाय। तो गाइस हो गया एचडीएफसी का काम पूरा, बट अभी थोड़ा सा बचा हुआ है कुछ। अभी तो लोन बहुत बचा हुआ है, बट देखते हैं अभी क्या। अब हम थोड़ा मार्केट घूम के आएंगे, मार्केट में मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो मैं जल्दी से डिनर करते हैं, डिनर बनाती हूँ और जल्दी से डिनर करते हैं, सो जाते हैं। पहले मैं आप लोगों को साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी लोन ले रहे हैं तो प्लीज़ यार प्लीज़ इस बात की बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि लोन लेने से पहले आप लोग उस फॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और दूसरी बात, वैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, नहीं पढ़ते हैं। बट सेकंड ऑप्शन, आप लोग जो एलआईसी लेते हैं, जो कम रेंज की होती है एलआईसी, उसको ले, बहुत ज़रूरी है। और जो ज़्यादा वाली वो लोग ऑफ़र करते हैं उसको बिल्कुल ना लें क्योंकि पैसों की बर्बादी है। छोटे कम कीमत वाली जो मैंने ली है एलआईसी, उसमें 334 रुपये का मेरा हर महीने एलआईसी का कटता ही कटता है। वो बैंक वालों ने अपनी तरफ से दे रखा है, तो अब क्या करें, फालतू के पैसे जा रहे हैं उसमें हमारे। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। मैंने जो पहला, तो फिर मेरे साथ उसमें हो गया था कांड, क्योंकि हमने जो पहले वाला चेक दिया था उस चेक में क्या हुआ कि वो बाउंस हो गया। अब मुझे नहीं पता किस रीज़न से हुआ है, क्या हुआ है। वो वैसे हम पे ही डाल रहे हैं कि आपके सिग्नेचर मैच नहीं हुए इसलिए बाउंस हो गया। लेकिन जो इंसान इतने साल से उस चेक से ही पेमेंट निकाल रहा है, बार बार निकाली जा रहा है उससे, या उससे ही हमने अभी ये किस्त भरी थी जो पिछले महीने भरी थी, मेरी 2 किस्त उस महीने मैंने पिछले महीने कैश वैसे भरी थी, चेक से भरी थी। उस टाइम तो बिल्कुल हो गया था,
हैं। तो इस बार क्या हो गया, मैं वो उनसे यही जवाब मांग रही थी कि पिछली बार जब मैंने चेक दिया था तब तो मेरा चेक बिल्कुल सही सही आप लोगों ने पेमेंट के चक्कर में जल्दी ले लिया है, और इस बार भी आप लोगों ने फिर ब्याज काट दिया। तो वो क्या करते हैं, अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपके चेक बाउंस होने के भी आपसे ही चार्ज लेते हैं। क्या है ये? क्या है ये? मैंने उनसे यही पूछा कि यार चेक तो हमारा था ना, पैसे हमने नहीं दिए, माना, मैंने मान रही हूँ कि मैंने नहीं, हमने पैसे नहीं दिए, पर बाउंस ही तो हुआ है, उसका भी आप हमसे पेमेंट काट रहे हैं, क्यों? उन्होंने मुझसे 200 रुपये पेमेंट काटा। मुझे नहीं आया समझ में, सच में बहुत टेंशन में हूँ कि मतलब क्या हो गया, ये क्या है, क्या चीज़? 200 रुपये एक्स्ट्रा काट लिए उन्होंने। पिछली बार भी उन्होंने चेक देने के भी 200 रुपये काटे थे। 199 रुपये उन्होंने चेक के, हमने भरा था 5 तारीख को लोन भरा था हमने, मतलब जो पेमेंट जाती है, पेमेंट का एक्स्ट्रा जो भरा था, पेमेंट से एक्स्ट्रा, क्योंकि उस समय में हमारे पास पैसे थे तो हमने जल्दी भर दिया, भरने के लिए कर रहे थे, तो चेक दिया हम लोगों ने। तो बट क्या हुआ कि उन्होंने उसमें भी 200 रुपये काटे। चेक बाउंस भी नहीं था, वो तो पहला वाला चेक की बात कर रही हूँ, जो पहले वाला चेक था उस चेक में भी उन्होंने 200 रुपये काटे। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से उस फॉर्म को देख के अच्छे से भरिएगा, क्योंकि बैंक वाले जितना देते हैं ना उससे ज़्यादा आपसे लूट लेते हैं। तो बैंक वालों ने हमें तो लूट लिया है अच्छे से, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ना लूटें, इसलिए मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे रही हूँ कि अगर आप लोन लेते हैं तो अपने अपने नाम से ले रहे हैं। जैसे मैंने अपने नाम से लिया है लोन, तो मैंने अपने नाम से लिया है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिला है। लेडीज़ के नाम पे थोड़ा डिस्काउंट होता है, बट लेकिन जो आप लोग अगर अपने नाम से लेते हैं या जेंट्स अपने नाम से लेते हैं तो फिर उनको डिस्काउंट नहीं मिलता है। लेडीज़ का थोड़ा कुछ प्रतिशत कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही बात थी कि शेयर करी थी कि यार प्लीज़ लोन लेने से पहले उन कागज़ों को बहुत ज़रूरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कागज़ होते हैं जो उनको पढ़ लीजिएगा, जो उसमें लिखा रहता है सब कुछ पढ़ लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो उनसे, जो आपको लोन दिला रहे हैं, उनसे प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि इसमें और कोई टर्म एंड कंडीशन तो नहीं है। और सेकंड बात जो है, नहीं, तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोग जब भी पेमेंट देने जाते हैं, या हमारा तो पेमेंट बैंक से ही कट जाता है, मेरा एक बार की किस्त रह गई थी तो मैंने चेक से भरा था, इस वजह से मेरा उसमें 300 रुपये कटा था, 335 रुपये कटा था मेरा, कि 34 रुपये कटा था, ठीक है। बट अगर आप लोगों का बैंक के थ्रू नहीं जाता है तो जितनी तारीख की डेट आप लोगों को मिलती है, जैसे हमें उन्होंने कहा था कि 5 से स्टार्ट है, 5 तारीख से लेके 5, 7 ऐसे, मतलब दो दिन का या एक हफ्ते का गैप दे के डेट दी थी। तो हमने कहा कि नहीं, हमें फर्स्ट तारीख दे दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, आप लोग उस टाइम नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी पेमेंट 1 तारीख को ही आती है, तो उन्होंने नहीं दिया। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 5 तारीख हमारे लिए कंफर्म कर दीजिए, हम 5 तारीख को अपना लोन चुका देंगे। लेकिन उन्होंने 5 तारीख को तो कर दिया, 5 तारीख को हमारा रेगुलर पेमेंट कट जाती है, बट मतलब 1 रुपये के चक्कर में भी उन्होंने हमारा लोन, मतलब उसमें हमारी किस्त जाती है, पहले हमारी जो किस्त जाती थी 18,000 कुछ जाती थी, ठीक है। तो 18,000 में भी उन्होंने 1 रुपये भी नहीं छोड़ा, 1 रुपये बैलेंस ना होने से भी उन्होंने उसको बाउंस कर दिया। और लास्ट में अगर मैं पेमेंट भरने गई 30-31 तारीख को, जब मुझे कोई मैसेज भी नहीं आया, सच बताऊं तो मुझे मैसेज भी नहीं आया। जब मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो मैंने कहा ओ माय गॉड, इसमें तो बैलेंस है ही नहीं। तो फिर लोन वालों ने काटा कहाँ से, फिर मैंने खुद ही जाके वहाँ पता किया। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी अपना बैलेंस चेक करते रहा कीजिए। आप लोग जिस समय आपका लोन कटता है उस समय आप लोगों को पूरे अच्छे से उस दिन को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि मैं भी जब मेरा 5 तारीख को पेमेंट करता है ना, तो मैं यार सच में बहुत टेंशन में रहती हूँ कि कटा कि नहीं कटा, कटा कि नहीं कटा। अगर 5 तारीख को नहीं कटता, मैं अगले दिन ही बैंक चली जाती हूँ और पूछ के आती हूँ कि क्या हुआ, कटा नहीं कटा, क्यों नहीं कटा, किस वजह से नहीं कटा। सो आप लोगों को और
क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। बट मुझे जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लीज़ लोन लेने से पहले उन कागज़ों को में जितनी भी कंडीशन लिखी रहती है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था। लेकिन यार क्या होता है ना कि उसमें इतनी मोटी तो रहती नहीं है, इतनी सी तो वो बुक रहती है, लेकिन उसको पढ़े कौन। उस समय तो चिंता रहती है कि लोन मिल जाए बस फटाफट, लेकिन अंदर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। उस बुक को वो लोग घर के लिए भी नहीं देते हैं। बाद में जब आपका लोन सक्सेस हो जाता है उसके बाद वो आप लोगों के नंबर के साथ एक लोन नंबर आता है, उसके साथ आपकी वो बुक आपको देते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो आज की। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए। पर हमें तो लोन वालों ने लूट लिया। जितना हमारी किस्त नहीं जाती उससे ज़्यादा हमारा ब्याज चला जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से केयरफुली बात, और उनसे भी बार बार पूछते रहा कीजिएगा कि किस लिए, क्यों ले रहे हैं आप हमसे। सारे क्वेश्चन उनसे पूछा कीजिए, क्योंकि मैं भी जब जाती हूँ बैंक में मैं हमेशा उनसे क्वेश्चन इंक्वायरी ज़रूर करती हूँ। आप लोग भी जब भी जाएं तो उनसे इंक्वायरी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यार हमारा हक है, हमने उनसे लोन लिया है ना, हमें पता होना चाहिए कि हमने ये पैसा, हमारा एक पैसा भी कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, तो वो हमें पता होना चाहिए। वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग हमसे अपना, हमारे पास जो हमारा पैसा है उस पैसे का भी एक एक रुपए का भी हिसाब हमसे लेते हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।